Assalamualaikum, my dear learner. I hope you will be fine. Today we are going to know the forms of communication. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे आपस में अपना मैसेज जो होता है वो कन्वे करते हैं और उसका जो फीडबैक होता है, इसका रिस्पॉन्स जो होता है वो वसूल किया जाता है। तो ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा बंदों के बीच बातचीत को, गॉसिप को, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेस कहलाता है कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इसके हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। पहला है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। Verbal communication is about language, both written and spoken, and general verbal communication refers to our use of words. The two major forms of verbal communication include written and oral communication. ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये हमारे पास वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, या वो हमारे पास जो रिटन अल्फाज होते हैं, या हमारे पास वो स्पोकन अल्फाज होते हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये हमारे पास एक वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है जो मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो यहाँ पर जो वर्ड्स लेके हैं आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन ये रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है जी। तो ये दो तरह के हमारे पास जितनी भी आप देखते हैं जो लेटर होते हैं, जो एप्लीकेशन होती है, जो ऐसे होते हैं, जितने भी रिटन फॉर्म के होते हैं, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इसके अलावा जो अल्फाज होते हैं, जो ओरल अल्फाज होते हैं, वो भी हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। ठीक है जी। वर्बल कम्युनिकेशन के हमारे पास जो फर्दर दो टाइप्स हैं वो हमारे पास यही, एक ओरल कम्युनिकेशन है और दूसरा हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन होता है। ठीक है जी। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हुई कि अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ये हमारे पास वर्बल होता है और जो ओरल कम्युनिकेशन होता है ये हमारे पास नॉन वर्बल होता है। इस तरह नहीं होता, ये दोनों आपके पास क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो आपके पास पेपर पे होता है, जो आपके पास एक ख़ास रिटन फॉर्म ऑफ पीस ऑफ राइटिंग होता है, वो आपके पास क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। SMS, टेक्स्ट, ईमेल्स वगैरह डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे पास होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास क्या कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन कहलाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन आता है। वो हमारे पास वो अल्फाज जो हम स्पीकिंग के थ्रू हम कन्वे करते हैं, यानी कि हम टीवी पर उसकी जो आवाज़ सुनते हैं, या इसके अलावा हम जो बातें करते हैं रेडियो पर जो उसके अल्फाज सुनते हैं, ये हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये आप पढ़ लीजिए, आसान है, बहुत सिंपल से लिखे हैं मैंने। तो इसके बाद हमारे पास आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम ना कोई स्पोकन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और ना हम रिटन वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, ये हमारे पास एक ख़ास तौर पर एक SMS कन्वे करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर रोड पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक एरो का निशान नज़र आता है कि आपने इस तरफ, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर आपने मर्दान जाना है तो आपने इस एरो की तरफ टर्न लेना होगा। तो ये आपके पास क्या करते हैं, ये आपको एक कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट करते हैं लेकिन थ्रू सिंबल करते हैं। तो ये हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके अलावा सिंबल्स जो साइन होते हैं ये भी हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हुआ आपके पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन आपके पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप कोई पर्टिकुलर और कोई ख़ास स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है उसका, यानी कि जब आप किसी ऑफिशियल मीटिंग में बैठे हैं तो वहाँ पर आप जो कम्युनिकेशन करते हैं फॉर्मल करते हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है जी। जिसमें आप अखलाक का, जिसमें आप कस्टम्स और ट्रेडिशन का आप ख्याल रखते हैं, तो ये आपके पास कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। और इसके बाद अब आपके पास आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके पास वो कम्युनिकेशन जो आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने इसके अलावा अपने छोटे भाइयों के साथ करते हैं, जो इनफॉर्मल सी होती हैं जिसमें आप कोई फॉर्मेलिटी का ख्याल नहीं रखते, तो ये आपके पास कहलाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो इसके बाद आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे पास इसके 4-5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके हमारे पास 4 टाइप्स जो होते हैं। सबसे पहला क्या है, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन।
दोस्तों ये हमारे पास दो बंदों के बीच, दो पर्सन्स के बीच कम्युनिकेशन होता है जिसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये हमारे पास अगर एक बंदा खुद अपने साथ बातें करता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा बड़बड़ा रहा है अपने साथ, कोई सोच रहा है कोई बात, तो वो अपने आप से बातें करता है, तो ये आपके पास क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। अगर एक बंदा एक शीशे के सामने, एक मिरर के सामने खड़ा होता है, खुद को देखता है और वो अपने साथ ही बड़बड़ा रहा रहता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है जी, एक बंदे का कम्युनिकेशन उसी खुद के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रापर्सनल। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आता है एक्स्ट्रा पर्सनल। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वो होता है जो आप नॉन लिविंग थिंग के साथ करते हैं। ठीक है जी, यानी कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई खूबसूरत सी घड़ी है या आपके पास कोई मोबाइल है, वो आपके साथ कम्युनिकेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद उसके कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा है, ये मुझे ये देता है, ये वो देता है। तो इस तरह ये जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इसके साथ जब आप एक किस्म का इंट्रैक्शन करते हैं, तो ये आपका कहलाता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन ये वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें बहुत सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ग्रुप मीटिंग जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आखिरी जो टाइप है वो है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन हमारे पास वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बातचीत करते हैं। यानी कि आपके पास टीवी पर आप लोगों ने देखा होगा, रेडियो पर देखा होगा, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर, तो ये जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के, यानी कि एक पॉइंट पर नहीं, मुख्तलिफ़ पॉइंट, मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर होता है उनका, तो ये आपके पास क्या रहता है, मास कम्युनिकेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कम्युनिकेशन के फॉर्म्स के हवाले से मालूम हुआ होगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।